आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बायोलॉजिकल चमत्कार की बात करने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी अद्भुत और छुपी हुई सुपर पावर है जिसके बारे में हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ह्यूमन बॉडी के पास एक ऐसा इंटरनल सिस्टम हो जो लिटरली अपनी ही बीमारियों को, ब्लॉकेजेस को और जहरीले टॉक्सिन्स को खुद ही खाकर खत्म कर सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से हार्डकोर साइंस पर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले द बॉडीज हीलिंग मिरेकल यानी इस सेल्फ हीलिंग चमत्कार के पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, जब एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट ने सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स और 50 अलग-अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की खोज की थी। और फिर इसी रिसर्च ने एक बहुत बड़ा रूप लिया 2016 में, जब डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑटोफैजी रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब ये ऑटोफेजी आखिर है क्या? ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ऑटो यानी खुद को और फेजी यानी खाना, मतलब अपने आप को खाना। ये बायोलॉजी की एक ऐसी अमेजिंग स्टेट है जहां हमारी सेल्स नई एनर्जी बनाने के लिए अपने ही इंटरनल वेस्ट को रिसाइकिल करने लगती हैं। एक तरह से बॉडी अपना कचरा खुद साफ करके उसे फ्यूल में बदल रही है। इस प्रोसेस के दौरान सेल्स के अंदर बैठे लाइसोसोम्स उन 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आप बॉडी के छोटे सफाई कर्मचारी समझ लीजिए। ये बॉडी के एक्सेस फैट को पिघलाते हैं, सारे जमा हुए टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं, आर्टरी के ब्लॉकेज को खोलते हैं, और तो और ये बैड बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि डेड या म्यूटेट हो चुकी सेल्स को भी ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर देते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, द कॉन्स्टेंट डाइजेशन रोड ब्लॉक। अगर हमारी बॉडी में अपनी बीमारियां खुद खाने की इतनी पावर है, तो आजकल इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों हैं? आखिर इस प्रोसेस में रुकावट कहाँ आ रही है? इस रुकावट को समझने के लिए बॉडी को एक गाड़ी की तरह देखिए। गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। जब हम बाहर से फ्यूल यानी खाना देना बंद कर देते हैं, तब जाके गाड़ी मजबूर होती है कि वो इंटरनल जंक जैसे कि टॉक्सिन्स, फैट और डेड सेल्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑटोफेजी तभी शुरू होती है जब डाइजेशन पूरी तरह खत्म होता है। इस टाइमलाइन को देखिए। फलों को पचने में बस 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। कच्ची सब्जियां 2 से 3 घंटे लेती हैं, पकी हुई सब्जियां 3 से 5 घंटे, लेकिन गेहूं चावल जैसे अनाज को 6 से 8 घंटे लगते हैं। और एनिमल प्रोटीन या मीट तो 12 से 24 घंटे तक डाइजेस्टिव सिस्टम को बिजी रखते हैं। अगर हम लगातार हैवी खाना खाते रहेंगे तो बॉडी 24 घंटे सिर्फ पचाने में ही लगी रहेगी। ये कंपैरिजन सब कुछ क्लियर कर देता है। एक तरफ है ओवरफेड स्टेट, जहां हमारी सारी एनर्जी बस भारी खाने और प्रोटीन्स को पचाने के लूप में ही फंसी रह जाती है, और दूसरी तरफ है एम्प्टी स्टमक स्टेट, जो इस एनर्जी को पूरी तरह आज़ाद कर देती है ताकि फ्यूल रिसाइक्लिंग, सेल्यूलर रिपेयर और बीमारियों से लड़ने का काम शुरू हो सके। तो अगर सुबह से लेकर रात तक हम लगातार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? हम जाने अनजाने में ऑटोफेजी के इस हीलिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, और यही डायरेक्ट वजह बनती है टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, अल्जाइमर और उम्र के साथ बढ़ने वाली बाकी सीरियस बीमारियों की। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द पावर ऑफ फास्टिंग। इस सोई हुई सुपर पावर को कैसे जगाया जाए? डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देकर हीलिंग कैसे शुरू की जाए? मॉडर्न साइंस तो अब ये सब बता रही है, पर हमारे पूर्वजों ने इस रहस्य को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कितनी समझदारी से फास्टिंग यानी उपवास और व्रत को धर्म और संस्कृति के साथ जोड़ दिया। उन्हें इंट्यूटिवली पता था कि रेगुलर फिजिकल हीलिंग इंश्योर करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। और सिर्फ पूर्वज ही नहीं, नेचर भी इस टेक्निक को यूज करती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई बीमार पड़ता है तो अचानक भूख उड़ जाती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। वो डाइजेशन को फोर्सफुली पॉज कर देती है ताकि सारी एनर्जीज पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पर लग सके। ये नेचर का अपना ऑटोफैजी ट्रिगर है। अब आते हैं सबसे जरूरी प्रैक्टिकल हिस्से पर, एक्टिवेटिंग द हीलिंग मशीन।
हम अपनी डेली लाइफ में इस हीलिंग मशीन को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? पहला और सबसे पावरफुल तरीका है 24 आवर का फास्ट प्रोटोकॉल। इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से वीकली, मंथली या क्वार्टर में एक बार किया जा सकता है। इसमें करना क्या है? सिर्फ पानी, नेचुरल जूस या फलों पर एक दिन सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक फास्ट करना है। बस इतना सा एफर्ट और बॉडी डीप सेल्यूलर रिपेयर मोड में चली जाएगी। अगर डेली बेसिस पर कुछ करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक जबरदस्त टूल है। इसके 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में 12 घंटे का फास्ट होता है, जैसे रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाना। फिर आता है लेवल 2 यानी 14 घंटे का फास्ट, और फाइनली लेवल 3 जिसमें 16 घंटे का फास्ट होता है। ये 16 घंटे का रूल एक्चुअली एंशिएंट वैदिक विजडम से जुड़ा है, जहां सिखाया जाता था कि सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खाना खाएं और रात भर बॉडी को रेस्ट दें। इस फास्ट से बेस्ट रिजल्ट्स निकालने के कुछ सिंपल तरीके हैं। फास्टिंग के दौरान एनर्जी लो फील न हो, इसके लिए नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नींबू पानी में हिमालयन पिंक सॉल्ट डालकर ले सकते हैं। दूसरी बात, डाइजेस्ट होने में मुश्किल एनिमल प्रोटीन्स को अवॉइड करें या बहुत कम कर दें। ये बॉडी को पूरा टाइम देता है कि वो उन पुराने टॉक्सिक कंपाउंड्स को बाहर निकाल सके जो महीनों से शरीर में जमा है। ये पूरा एक्सप्लेनर बायोलॉजी की एक बहुत ही डीप और सच्ची बात को सामने लाता है। एक ऐसी बात जो डेली मील्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल लेगी, और वो ये है कि जब पेट खाली होता है तो हमारा शरीर एक हीलिंग मशीन बन जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाकर अपनी बॉडी को वो टाइम दे सकते हैं जिसमें वो खुद को हील कर सके? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।